लिखा है खुदा के कलाम को करने वाला, वो सुनने वाला, उस पर अमल करने वाला क्या है? मुश्किलात में ईमान, खुदा पर ईमान, मुश्किलात में उस पर ईमान रखना, खुदा पर ईमान रखना। मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, मगर हमारा खुदा हर मुश्किल से, हर बीमारी से, हर परेशानी से भरा। लिखा है खुदा के कलाम को करने वाला, वो सुनने वाला, उस पर अमल करने वाला क्या है? मेरा और आपका खुदा जो हमारे दरमियान मौजूद है, जिसने हमें ये वक्त दिया, ये मौका दिया कि आज हम सब जिंदगी की स्क्रीन पर जिंदा हैं और खुदावत के हजूरी में। वरना बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज के दिन के खा लिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने रात को सोने से पहले शायद तैयारी किया कि हमें इस वक्त चढ़ जाना है। उन्होंने अपनी बीमारी को देखा, अपनी प्रॉब्लम को देखा, अपनी मुश्किल को देखा, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हर मुश्किल में या हर प्रॉब्लम में, हर बीमारी में, हर तकलीफ में हम खुदावन तेरे घर में आएंगे और तुम मेरी फजल अदा करना कि हम सुबह उठे, तेरा शुक्र अदा करें और तेरी हैकल में जाकर तेरे नाम को चिनाऊं। मैं आपको बताऊंगी, मैं 2-3 दिन से मेरी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मैं बीमार थी और कल को मेरा ऐसा बुरा हाल था, तो जबकि मैं मेडिसिन वगैरह ले रही थी मगर कोई भी फर्क नहीं जरूरत पड़ रहा। तो आपको मैंने कई दफा इस तरह की बात भी गवाही भी दी कि मैं बीमारी में कितनी बड़ी बीमारी मुझ पर अटैक करे, मगर जब इतवार आने वाला होता है ना, तो मैं खुदा से यही कहती हूँ कि खुदावंद मुझे तेरे कलाम की मुनादी करनी है, मैंने तेरे कलाम को सुनाना है तेरे लोगों के दरमियान में जाकर, इसलिए तू मुझे इतना मौका देते ना कि मैं तेरे कलाम को तेरे लोगों के दरमियान में जाकर बयान कर दूँ। तो कल भी जब मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, डॉक्टर के पास भी गई, उसके पास से फिर आई, मगर फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं। तुम्हें ठीक कर सकता है, तुझे शिफा दे सकता है, जैसे कि फलोस नबी ने कभी जब एक बीमारी थी, मगर वो खुदा से कहता है खुदा तुम्हें ठीक कर सकता है। तो खुदा ने कहा कि तेरे लिए तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। तो बहुत सारी बीमारियां जो हम पर अटैक करते हैं या हम करते हैं आदमों पर, तो इसका मतलब है कि खुदा कमजोरी में, हमारी कमजोरी में हमें जो है अपना जोर देता है। तो मैंने रात को जब पास्टर लाजर को और पास्टर डैनियल को फोन किया, ये लोग 10:30 बजे 11 बजे मेरे घर भी आए और उन्होंने दुआ भी की, और दुआ के करने के बाद मैं दावन के फजल से, दावन की मेहरबानी, उसका मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे नसाई रात स्कूल से सोई हुई और आज आपके दरमियान में मौजूद ना बोलने के काबिल है, सांसें भी बहुत कम और मैंने मैसेज किया सबसे अच्छा कलाम सुना लेंगे। मैंने कहा हाँ मैं सुना दूँ, मैंने मैसेज दिया, मैंने कहा हाँ मैं सुनाऊंगी, जो मर्जी खुदा मुझे मौका देगा। क्या खुदावन मुसीबतों और दुखों और मुश्किलातों और परेशानियों में मैं कभी नहीं घबराई। बीमारी मेरा कुछ नहीं कर सकती, मुश्किलें मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ईमान किस पर है? खुदा पर। और आज का जो टॉपिक है वो उसका आज के टॉपिक का ईमान भी है मुश्किलात में अमान, मुश्किलात में ईमान, खुदा पर ईमान, मुश्किलात में उस पर ईमान रखना, खुदा पर ईमान रखना। यहाँ पर हमने अभी एक वर्स को तिलावत किया 40 आयत में, ये और आज यहाँ पर दाऊद नबी यहाँ पर बयान करता है, उस वक्त बयान करता है इस आयत को, कहते हैं और आज ही के दिन दाऊद तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझसे आकार लूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्तीनियों के लश्कर की लाश से हमारी परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में एक खुदा है। इसराइल में क्या है? एक खुदा है। मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, मगर हमारा खुदा हर मुश्किल से, हर बीमारी से, हर परेशानी से भरा, क्योंकि वो हमारी मुश्किलातों को, हमारी परेशानियों को, हमारे दुखों को, हमारे गमों को दूर करने की क्या रखता है? कुल्लत रखता है। ये जो एक कहानी है चाची जुलर, सबको मालूम है ये कहानी किसकी है? चाची जुलर, जो एक क्यों था, एक अपनी कौम का एक लीडर था, उनका सुपरस्टार था, और सबसे बड़ा
बड़ी बात कि वो एक बड़ा फौजी वागन रखता था, यानी कि एक जंगजू इंसान था। और इवन के यहाँ तक कि इसराइल के लोग भी उससे क्या थे, डरते घबराते थे। और जब दाऊद नबी उसके सामने आता है, जाति जूलियस के सामने, तो इसराइल को वक्त भी खौफ लगा। मगर वो तो एक जंगजू इंसान था, उसके पास हथियार थे, उसके पास पावर थी, उसके पास कुवत भी थी। मगर दाऊद नबी क्या था, एक नौजवान, एक टीन एज का लड़का था, उसके पास ना तो फौज थी, ना इवन यहाँ तक उसके जो भाई थे या माँ बाप थे, वो भी उसको इस बात से मना करते थे कि तू जाति जूलियस के मुकाबला में ना खड़ा। मगर उसके पास ना पावर थी, ना फौज थी, ना कोई हथियार था, मगर उसके पास एक चीज थी, और वो क्या था, ईमान। वो क्या था, ईमान था। उसके पास ईमान की पावर थी, उसके पास ईमान की कुव्वत थी, ईमान की ताकत थी, ईमान का जोर था। तो वो उस देव से, उस जाति जूलियस जैसे पावरफुल इंसान से घबराया नहीं। जब आज हम घबरा जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, तो वो क्या है, हमारी ताकत को, हमारे ईमान को, हमारी परेशानियों को जो है कमजोर कर देता है। जाति जो दाऊद नबी था, उसके अंदर खौफ नहीं था, उसके अंदर डर नहीं था, बल्कि उसके अंदर खुदा का और ईमान था। आज लोग क्या करते हैं, वो अपनी ताकत पर, अपने जोर पर, यानी कि बुनियाते हैं और उस पर बात करते हैं कि नहीं, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मैं तुम्हारा बड़ा कुछ बिगाड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बड़ा कुछ कर सकता हूँ। मगर दाऊद नबी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने ये भी कहा कि मेरे पास भी बड़ा कुछ है। उसने कुछ ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। अगर आज आपके पास सब कुछ है, बड़े घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, इन चीजों पर तराई नहीं, ये चीजें आपको फतह नहीं दे सकती, ये चीजें आपको कामयाबी नहीं दे सकती, या ये चीजें आपको मुश्किलों में से नहीं निकाल सकती। आपने अगर दिखाना है तो खुदा को अपना ईमान। आपके सामने कितना बड़ा भी दुश्मन खड़ा है ना, तो उसको अपनी ताकत नहीं दिखाए, अपना बैंक बैलेंस, अपनी पावर, अपनी अप्रोच, या आपके एमएलए के साथ, या किसी वजीर आज़म के साथ, या किसी मिनिस्टर के साथ बड़े तल्लुकात है, कोई ऐसा डॉन ग्रुप है इसके साथ बड़े तल्लुकात है, ये बातें आप ऊपर नहीं बताए। बल्कि जैसे दाऊद नबी ने कहा कि मेरे साथ मेरा खुदा है। मेरे साथ कौन है, मेरा खुदा है, और वो मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसके पास जो हथियार था वो ईमान था, उसके पास जो कुव्वत थी वो खुदावन की दी हुई कुव्वत, उसके पास जो जोर था वो खुदावन का दिया जोर था। इसी सैमुएल की किताब में उसने एक जगह पर कहा कि मेरा खुदा जो मुझे शेर और रीछ से बचा सकता है, वो मेरे सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जब हमारे सामने ऐसी बड़ी मुश्किलातें आ जाती हैं, जब हमारे छोड़ जाते हैं, तो वो आपका सहारा बनता है। वो उसका कलाम कहता है, तेरे माँ बाप, तेरे बहन भाई तुझे छोड़ जाएंगे, मगर मैं तुझे हरगिज़ से नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह दाऊद नबी की इस कहानी में जब वो जाति जूलियस के सामने खड़ा हुआ, तो उसके घर वालों ने भी से कहा होगा कि किसके मुकाबले के लिए खड़ा हो गया, तो किसके सामने लड़ने, तो खुद में बड़ेगा, सामने पर पाएगा। आजकल हमारे खानदानों में भी ऐसा होता है, हमारे बेटी या बेटा ऐसा बिगड़ जाए तो बड़े बड़े लोग जाके इस तरह लड़ाइयाँ झगड़े करना शुरू कर दे, तो माँ बाप कहते ना तू आपने मेरे खानदान में बात से बर्बाद कर। और मेरा ख्याल है दाऊद के साथ भी ऐसा हुआ, मगर उसको पता था उसका खुदा उसके लिए कुछ करने की कुदरत रखता है। वो कहता है ये जंग मेरी ही नहीं बल्कि खुदावन तेरी है, और तू ही पतामंद खुदा है। आज हमें देखना है कि हमारे आगे कौन सी मुश्किल, कौन सा ऐसा जाति जूलियस है। ये जाति जूलियस, ये जो जाति जूलियस है, ये आपकी बीमारियां भी है, ये जाति जूलियस जो है, ये आपकी तंगदस्तियां भी है, ये आपका खौफ भी है, ये आपका डर भी है, जो आपको दुश्मन के आगे कम करता है। मगर अगर आपका ईमान खुदा का है,
दाऊद की तरह, तो आप डरेंगे नहीं, आप बहुत ज्यादा नहीं होंगे। आप ये भी देखेंगे कि ये बीमारी बहुत बड़ी है, आप ये भी देखेंगे ये जाति जुलियस बहुत बड़ा है, ये जो मेरा मुखालिफ है, ये जो मेरा दुश्मन है, ये बहुत बड़ा है। आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि दाऊद की तरह का खुदावन, मेरा खुदा बहुत बड़ा है, मेरा खुदा बहुत बड़ा है और वो मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जो लोग ये देखते हैं ना, नहीं मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, मेरी मुश्किल बहुत बड़ी है, अब तो मैं तबाह हुआ, मैं बर्बाद हूँ, मेरा खानदान तबाह हो जाएगा, तो ऐसा ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ईमान, उसका भरोसा, उसका तवक्कुल खुदा पर नहीं होगा। और जिसका तवक्कुल, जिसका ईमान खुदा पर होता है, वो बड़े बड़े समुद्रों को भी पार कर लेते हैं, बड़े बड़े दरियाओं को भी पार कर लेते हैं, उनके वो बड़ी बड़ी चट्टानों और मैदान और पहाड़ों को भी मैदान करने की कुदरत रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा दौर मेरा खुदा है, मेरी कुव्वत, मेरी ताकत मेरा खुदावंद है, और मैं ये जंग मैं खुद नहीं लड़ूंगा, बल्कि मेरी जंग मेरा यहोवा खुदा लड़ेगा। मेरी जंग जो है मेरा खुदावंद, मेरा जिंदा खुदा लड़ेगा। जब हम अपने जिंदा खुदा को आगे रखते हैं तो हमारी हर मुश्किल, हर परेशानी दूर होती है, हम हर जाति जुलियस का मुकाबला कर सकते हैं। दाऊद नबी ने जाति जुलियस का मुकाबला किया, इस्राएली कौम उससे लड़ती थी और उसका मुकाबला नहीं करती थी, मगर जो दाऊद नबी था, एक छोटा बच्चा था, एक टीनेज लड़का था, मगर वो क्या करता था, खुदा की प्रस्तिष्ठ रखता था, खुदा पर ईमान रखता था, और खुदा ने उसको ये सौंपा। आज आपके पास क्या है? आपके पास जो है, जो खुदा ने आपको दिया है, खुदा आपसे वो नहीं लेगा जो उसने आपको दिया ही नहीं। खुदा आपसे वो चीज नहीं लेगा जो उसने आपको दी नहीं, बल्कि जो दी है वो कहता है उसको इस्तेमाल करो। और दाऊद नबी को खुदा ने बता दिया, ईमान दिया है, और एक वो क्या कहते हैं, गलील जो पत्थर साथी क्ले और 5 पत्थर, उनके ईमान के साथ इस्तेमाल। सबसे बड़ी ताकत क्या थी? ईमान। सबसे बड़ी ताकत क्या थी? ईमान। और ईमान के साथ उसके पास जो 5 पत्थर थे, तो गलील के साथ उसने इस्तेमाल किए, और वो 5 पत्थरों ने उस जाति जुलियस जैसे लीडर को, सूरमा को, जो बहुत बड़ा जंगजू इंसान था, जिससे कौम डरती थी, खौफ ज्यादा थी, और उसको गिरा, क्योंकि उसने ईमान के साथ वो पत्थर चढ़े। आज आपके पास क्या है? कोई मुझे बता सकते हैं आपके पास क्या है? खुदा ने आपको क्या दिया है? नहीं दिया है बहुत कुछ, खुदा ने आपको दिया है। खुदा ने आपको दुआ दी है, खुदा ने आपको ईमान दिया है, खुदा ने आपको भरोसा दिया है, खुदा ने आपको कलाम दिया है, और कलाम में क्या है? खुदा की कुदरत है, खुदा की ताकत है, खुदा का जोर है, खुदा का मुकाशफा है, और खुदा के कह रहे खुदा ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपको देखने की जरूरत है, आपको अपने आप को परखने और जांचने की जरूरत है कि जब भी आप किसी ऐसी जाति जुलियस का मुकाबला करते हैं तो अपने आप को देखें, अपने आप को परखें, आपने मुझे क्या दिया है जो मैं इस्तेमाल करूं कि मैं इस जाति जुलियस का मुकाबला कर सकूं। दुआ भी एक हथियार है, खुदा का कलाम वो भी एक हथियार है, ईमान भी हथियार, खुदा का भरोसा, उसका तवक्कुल वो भी क्या है? हथियार। खुदा ने तो आपको बहुत सारे हथियार, क्या आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते? जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो जाति जुलियस से बड़े बड़े सुर में क्यों ना आ जाए, आप उनका मुकाबला कर सकते। सबसे पहले क्या है? ईमान। ईमान होगा तो आप दुआ करेंगे, ईमान होगा तो आप खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बनेंगे, और जब ये सब चीजें जिनको आप आगे रखेंगे तो खुदावंद आपको यकीनन फतह देगा। आप अपने आप को आगे ना रखें, नहीं मैं बड़ा कुछ कर सकता हूँ, मेरे पीछे बड़ी दुनिया है, मेरे साथ बड़े लोग मिले हुए हैं, सब आपको छोड़ जाएंगे। मगर जब आप खुदा को सिर्फ आगे रखेंगे, सिर्फ खुदा को आगे रखेंगे और खुदा पर नजर रखेंगे, तो खुदा आपकी कदर काम करेगा, खुदा की मोहब्बत के साथ करा सकते हैं, क्योंकि आप खुदा पर ईमान रखते हैं, और जो खुदा पर ईमान रखता है खुदा उनसे साथ रखता है। जो खुदावंद को आगे रखते हैं खुदा उनके साथ चलता है, और जिन्होंने अपने आप को आगे रखना है
हॉस्पिटल दे वो आप ही निकल और अड़ू लाइफ भी ऐसा ही है ना। वो जो खुदा को आगे रखते हैं अपने आप को पीछे करते हैं, खुदा को आगे रखते हैं, नाम को और आगे और बुलंद करता है और सर बुलंद करता है। इसलिए चांदी चूल्हे कितना भी बड़ा हो, चाहे वो तंदुरुस्ती की सूरत में हो, बीमारी की सूरत में हो, लाचारी की सूरत में हो, बड़ी मुश्किलात या प्रॉब्लम या दुख और तकलीफ की सूरत में आप खुदा का ईमान रखते हैं दाऊद की तरह, तो बड़ी मुश्किल आपकी जिंदगी में ठहर नहीं सकती। आप हर मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं, आप हर बड़े दुश्मन का मुखालिफ का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि नाम मेरा वो है, वो मेरी दुआ है, वो मेरी ताकत है। कितने लोग कहते हैं, हम ये गीत तो गाते हैं, ये तू मेरा जोर बन जा, ऐसे ही है ना। कभी जाने ना मैं कहते तो ना हारा अबलीस तो ना हारा, तो अबलीस इंसानों में ही होकर काम करना। यीशु तू मेरा जोर बन जा, कभी जाने अबलीस तो ना हारा, हर वक्त गाते हैं। मगर यीशु पर ईमान रखें, कभी भी अपने आप को ऊंचा ना करें बल्कि उसके नाम को ऊंचा करें, वो आपको खुद ही ऊंचा कर देगा। दाऊद आज की इस कलाम के खिलाफ